हाय अली, वेलकम अगेन ऑन सिने स्पीक्स। अभी कुछ दिन पहले ही हमने मुलाकात करी थी, रिमेम्बर? हाँ, हाय रिचा। बहुत दिनों बाद। तो कहाँ से आप सीधे लॉकअप में जाएंगे, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो आपने तो एकदम सरप्राइज कर दिया, बिल्कुल। हाँ। मजा आया। कैसे हुआ जाना? हाँ जी, बोलिए। जाना कैसे हुआ लॉकअप में? वेल, कुछ आरोप थे। तो कैदी बन के गया था और आई थिंक रिहा होकर आया हूँ। तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो रिस्पॉन्स मुझे मिला ऑडियंस से, सबका इतना प्यार मिला है और कैदियों से इतना प्यार मिला है। तो आई एम वेरी 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 हैप्पी। और आपके जाने से कुछ नाराजगी भी हो गई थी अंदर लोगों को, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यार, यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं अंदर गया था तो बड़ा अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं था, सारे मेरे अगेंस्ट थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चलता गया, लोगों को मैं अच्छा लगने लगा, ऑडियंसेस को अच्छा लगने लगा। जैसा मैं हूँ रियल लाइफ में वैसा ही था मैं, जेन्यून था हमेशा। और कभी बुरा नहीं सोचता था किसी के लिए भी, और बुरा बोलता भी नहीं था। और कहीं ना कहीं ऑडियंस को वो बात अच्छी लगी, क्योंकि हर इंसान अच्छा होता है, सर्कमस्टेंसेस से बुरा कर देती है, या फिर लोग बुरा बोल बोल के उसे मिसजज कर देते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करूं। और असल जिंदगी में भी ऐसा नहीं हूं मैं, कि अपने बेनिफिट के लिए दूसरों का नुकसान करूं। और लोगों को ये बात अच्छी लगी और बहुत सारी चीजें अच्छी लगी। और जो बुरे होते हैं, जो बुरे सोचते हैं, उनके साथ बुरा ही होता है। तो वो भी लोगों ने देख लिया, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है। इतने सारे कैदियों में से मैं जब निकला भी तब भी वन ऑफ द हाईएस्ट वोटेड कैदी था। या और सारे कैदी भी चाहते थे कि मैं रुकूं। तो सबका दिल जीत लिया, वो मेरे लिए असली जीत है। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा पसंद किया है लोगों ने, जैसा कि हम सब ने देखा अली। और किससे बहुत गहरी दोस्ती बना के बाहर निकले हैं और एक मेमोरी क्रिएट करके आए हैं अंदर। मुना एक्चुअली सबसे ज्यादा मुनावर, जीशान। हम्म। और मुनावर और जीशान से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। हम्म। और अंजलि से भी बहुत अच्छा बॉन्ड है। और प्रिंस से तो बहुत ही लेट आया, पर कम टाइम में उससे भी अच्छा बॉन्ड हो गया। पर हाँ, मुनावर और जीशान के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो क्या लगा, घर के अंदर कौन ऐसा मेंबर है जो होना नहीं चाहिए था, जो वहां पर मिसफिट होता है? कौन ऐसा मेंबर जो जो मिसफिट होता है उस घर अ, के हिसाब से। जो मिसफिट होता है? वेल, डेफिनेटली सारा। ओके। क्योंकि उसका तरीका ही बड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगा, और हम्म। इसलिए वो आउट हो गया, सिंपल। और लोगों को जो लोग अच्छे लगते हैं वो लंबे रह गए, और जो रियल रहते हैं वो लंबे रह गए। शुरू शुरू में हमने उनकी और शिवम की केमिस्ट्री देखी। शिवम उनको फ्लर्ट करते थे, छेड़ते थे। तो आपको क्या लगता है, वो क्या था वहां पर, वो क्या चल रहा था? यार, ऑनेस्टली मैं उसे इतना इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहता हूँ, हम्म। क्योंकि मैंने लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। और यही कहना चाहता हूँ कि यार अब है ना, अब लोगों ने भी देख लिया है। और हम्म। बहुत सारे वो कुछ लोग होते हैं, मुझे एक्चुअली ढूंढना पड़ रहा था मैसेजेस में, डीएम्स में, कमेंट्स में, कि यार हम्म। मेरे बारे में कहीं बुरा, कहीं कुछ कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ बोला है। तो बड़े कम कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा लिखा होगा। तो बस हम्म। यही उनसे कहना चाहता हूँ कि यार मुझसे अब लाइमलाइट मत लो, है ना। अपने गिरेबान में देखो, और भी बहुत दर्जनों में कहानियां मिलेगी, है ना। और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। But ठीक she है। tweeted, और I मैं think you know that she tweeted few days back about, I think, sarcasm में, that you know, I guess, कि मुझे नहीं आई। अब लॉकअप देखना वर्थ वॉचिंग होगा, या पता नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो पीपल कनेक्टेड विद यू। ओके। पर ठीक है, अभी मुझे एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड माइंड से रहते हैं। ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, है ना। ऑडियंस ने सबसे कम वोट दिया, कैदियों ने भी कोई सपोर्ट नहीं दिया। और एक तरफ ऑडियंस सबसे ज्यादा वोट दिया और कैदियों ने भी सबसे ज्यादा वोट दिया। तो मैं मतलब इस पे कोई जवाब, क्या जवाब दूं। हाँ, इट्स बट तो यही ऑब्वियस। कहना चाहता हूँ
बट ऑब्वियस था। और यही यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग हैं, वो ऐसे कुछ लोग जो है जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, है ना, मत बोलो, बुरा ही होते जाएगा। ओके। हाँ, और मैं नहीं चाहता हूँ बुरा हो, जेन्युइनली, क्योंकि मैं सबकी इज्जत करता हूँ। और ये मेरा नेचर रहा है, क्योंकि मैं भी चीजों का शिकार रहा हूँ। जब मेरे बारे में भी लोगों ने कहा है बुरा पास्ट में, और बाद में विदाउट नोइंग मी, तो मेरी फैमिलीज भी बहुत अफेक्टेड हुई है। तो मैं हमेशा बहुत सोच समझ के बातें करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी बोलते जाए, कुछ भी बोलते जाए, कुछ भी बोलते जाए, ताकि हम न्यूज में रहे, मीडिया में रहे। मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है, ना मैंने कभी जरूरत महसूस की है। मैंने हमेशा काम अच्छा किया है, और तभी चाहा हूँ कि मेरे बारे में बात करे, लोग करे। और अब काम कर रहा हो तो लोग बात कर रहे हैं। और अब और भी काम आ रहा है, और ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स है जो रिलीज पर है, मई में, है ना। तो वो भी है। और अब मैं आई थिंक लॉकअप के बाद कोई भी खतरों से डील कर सकता हूँ। तो फिर जल्दी आ जाइए खतरों के खिलाड़ी में। अगर मौका मिले, फॉर श्योर 100% आना चाहूंगा। वाली, जैसा कि आपने बोला कि जिशान आपके बहुत अच्छे दोस्त है, तो क्या हो गया था आजमा और जिशान के बीच में? जबरदस्त था जो भी था, बड़ा खतरनाक था। यार कहीं ना कहीं आजमा हमेशा है ना, बहुत ज्यादा उसकी गेम थी ऑफ प्रोवोकिंग। वो बहुत ज्यादा प्रोवोक करती थी। मुझे ये लगा कि मैं जैसे हाफ हार्टेडली स्टैंड लेता था कभी कभी, जहां पर जीशान की बात आती थी, क्योंकि मुझे वो वैसे ही दिखता था जैसे मैं भी रहा हूँ, अपनी लाइफ में। और वो बड़ा सही बंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि यार मैं उसे रोक देता, और फोर्सफुल, कि यार ये ना हो, कि जो आई फेल्ट कि यार अब आई डिडंट आई डू इट, यू नो, बिकॉज बहुत ज्यादा मिस कर रहा था मैं जब जीशान चला गया था। और जब जीशान आया था तो सबसे ज्यादा हमारी बॉन्डिंग हुई थी। और मैं जीशान मुनावर बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। और वो एक ऐसा टाइम था जो नहीं होना चाहिए था, झाड़ू वाला जो किस्सा हुआ, तो वो, उसके अलावा आई थिंक बाकी सारी चीजें, जो जिशान जैसा था, बड़ा प्यारा बंदा था। बहुत प्यारा बंदा है, बहुत मेहनती लड़का है, और बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है, बहुत टैलेंटेड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ भी जो भी चीजें हुई है, वो एक पॉइंट को हटा के बाकी जो भी चीजें उसके साथ में जो उसे फेस करनी पड़ी है, वो बहुत ज्यादा हैवी रही है उस पर, एज अ पर्सन, क्योंकि वो डेफिनेटली डिजर्विंग करता है। और यही चाहता हूँ कि लोग उसे मिसजज ना करें, क्योंकि हम अब भी मिले थे 3-4 दिन पहले, तो कुछ लोग बोल रहे थे अरे अपने गुस्से को काबू कर, तो वैसा है नहीं यार, वो उसमें वो गुस्सा है नहीं, वो बड़ा कूल बंदा है। लेकिन जब कोई बार बार ऐसी कुछ चीजें कहता है, तो एक होता है ना, पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो उसके साथ वही हुआ। तो अनइंटेंशनली हुआ उसके साथ, और उसने जो भी किया वो बड़ा अनइंटेंशनल था, जो नहीं होना चाहिए था। मुनव्वर और अंजलि के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सही में उनकी बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, आर दे कनेक्टिंग? उनकी दोस्ती शुरू, क्या होता है ना, ऐसे ऐसे शो में ना बहुत जरूरी है कि आपका है ना बॉन्ड हो किसी के साथ, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, और मुनावर और अंजलि का बॉन्ड बहुत स्टार्टिंग से बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, और दोस्ती का रहा है। और कहीं ना कहीं वो भी जब समझते हैं, और जब कैदी समझते हैं कि हाँ हमारा ये बॉन्ड लोगों को अच्छा लग रहा है, एक मोटिवेशन आ रही है, तो लोग उसे और बॉन्ड टाइट बनाते हैं, और टाइट बनाते हैं, और टाइट बनाते हैं, वैसी चीजें चलती गई। लेकिन अब जैसे जैसे इंडिपेंडेंट गेम होती जा रही है ना, वैसे वैसे सबकी पर्सनालिटीज बाहर निकल के आ रही है। और मुनावर ने शुरुआत से वो इंडिपेंडेंट रहा है, और अपने हिसाब से लोगों से दोस्ती की है। और वो वैसा इंसान भी अच्छा है, इसलिए उसने सबसे सामने से दोस्ती की है, रिश्ते बनाए हैं। तो उस पे उसके साथ अगर कुछ भी छोटा सा भी होता है, तो उसे लगता है अरे मुझे बहुत धोखा दिया, जो उसका भी पॉइंट बिल्कुल सही है। और जहां तक अंजलि की बात है, वो यही है कि अंजलि बड़ी स्वीट लड़की है, और उसके लिए पहला शो है, तो उसे भी कोई ना कोई चाहिए दोस्त अंदर, जिससे वो बातें कर सके,
जिसके साथ वो गॉसिप कर सके, है ना, लेकिन कोई होता नहीं है। लेकिन कभी कभी वो गॉसिप उस पे ही भारी पड़ जाती है कि यार वो उसका इंटेंशन रहता है यार नॉर्मली गॉसिप करते, लेकिन सामने वो आ जाता है यार अंजलि ने ये कहा, और फिर वो फंस जाती है। तो दैट इज हाउ अंजलि इज। कंगना और एकता के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? कैसी रही आपकी मुलाकात? किससे? कंगना रनावत एंड एकता कपूर। I think I am grateful to Ekta ma'am and Kangna for giving me this opportunity कि मुझे अपने आप को रिडीम करने का मौका मिला। मुझ में वो सारा कॉन्फिडेंस जो बहुत सालों तक चला गया था, उस कुछ बुरे लोगों की वजह से, वो बहुत ज्यादा आ गया है, और अच्छे के लिए आया है। क्योंकि जब आपकी सोच सही होती है, आप मेहनती होते हो, आप हर चीज सही करते हो, लेकिन कभी कभी आपको एक मौका चाहिए होता है अपने आप को दिखाने का। तो मुझे वो मौका मिला। कहीं ना कहीं मैंने भी कोशिश की थी एक हफ्ते बैड एस बनने की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं वैसा बैड एस हूं नहीं, और रह नहीं पाया ज्यादा टाइम तक। और जैसा मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि यार जो मैं पहले था, है ना, वो मैं आज नहीं हूँ। क्योंकि जिंदगी में आप हमेशा ग्रो करते हो, क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हो, पास्ट को हटा देना चाहते हो, तो ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, वरना वहीं अटके रहते हो। तो ये सारी चीजें थी, और बहुत कुछ सीखा मैंने इस शो में कि आपकी जिंदगी में जो भी आपका पहला इंट्यूशन होता है, पहला थॉट होता है, वही सही होता है। और हमेशा और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप दूसरे सामने वाले इंसान को नीचे गिराओ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। वो गलत होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सामने वाले की भी इज्जत नहीं कर रहे हो, उसके फैंस की भी नहीं कर रहे हो, उसके परिवार की भी नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक वो चीज आप पर आ ही जाती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सो या, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा एक शो मिला, और ऐसा एक शो बना है जहां पर आप अपने डार्क सीक्रेट्स बाहर निकालते हो, और दुनिया आपको जज नहीं करती है बल्कि अप्रिशिएट करती है। और क्योंकि हर इंसान के अंदर वो सीक्रेट्स होती है, वो डार्क सीक्रेट्स होती है, और जब आप उसको कह देते हो तो कुछ लोग, वो ऐसे चंद बुरे लोग होते हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना, लेकिन वो कहीं गिनती में ही नहीं आते हैं, और दुनिया भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जो सही होता है उसे ही सपोर्ट करती है। एंड दैट इज एब्सोल्युटली विजिबल अली, क्योंकि आप सबसे मिल रहे हैं, आप ओपनली बात कर रहे हैं, यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड एवरीवन, बट आई थिंक शी इज नॉट कमिंग लाइक द वे यू आर कमिंग ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत पता भी चलता है कि कौन किस तरीके का हो सकता है। आई कांट जज एनीवन, बट ठीक है, उन्होंने अंदर जाके मीडिया को काफी कुछ कहा भी है कि ऐसा हो गया, वैसा गलत लिख दिया, तो दैट्स ओके। एनीवेज, तो अली किसको विनर देखते हैं आप फिर? अब कौन है विनर? मैं दिल से चाहता हूँ मुनव्वर फारूकी लॉकअप सीजन 1 का विनर बने। और मेरे जितने भी फैंस हैं, प्लीज मुनव्वर को वोट करें और उसे जिताए, क्योंकि डे 1 से अब तक वो बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है, और बहुत ही सही जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो जीते। क्या बात है। तो अली, अब तो फैंस बहुत सारे हैं जो आपको देखना चाह रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? थैंक यू सो मच। बहुत सालों तक एक बोझ था सर पे, दिमाग में, कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया था, और फिर भी मेरे साथ इतना गलत हो गया, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करे। मेरा हमेशा से ये थॉट रहा है, और यही मानना रहा है। तो थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच। आप लोगों ने आपका दिल जीत लिया मेरे लिए, वो बहुत काफी है। और कैदियों का दिल जीता, तो लॉकअप सीजन में इतना तो मैं समझता हूँ कि आई एम वन ऑफ द फेवरेट कैदीज जिसने सबका दिल जीता है, अच्छा बन के, जो मैं हूँ वैसा बन के, गर्ल बन के। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। क्या बात है अली, और आप बस हम भी उम्मीद करेंगे, हमारी तरफ से भी ढेर सारी विशेष आपको कि खूब सारा प्रोजेक्ट हो, और हम बैक टू बैक बात करते रहे। थैंक यू सो बिल्कुल। मच फॉर योर टाइम अली। टेक थैंक केयर। यू दोबारा टू एवरीबडी ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू। बाय। बाय।